आचार्य चाणक्य, ये नाम जिसको नहीं मालूम है वह क्या सचमुच में अज्ञानी है? नहीं, वह अज्ञानी नहीं है, वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं है। आचार्य चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, वो आज के आधुनिक युग और दुनिया में उतने ही फेमस यानी प्रसिद्ध हैं जितने वो अपने जीवन काल में थे। उनकी दूरदृष्टि हमारी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन शैली को आज भी प्रासंगिक बनाती है। तभी तो हर प्रसिद्ध समाजसेवी, राजनेता, ज्ञानी, मॉडर्न ज्ञानी के वे आदर्श हैं। उनकी कही गई बातें जो उनकी चाणक्य नीति के नाम से जानी जाती है, हमारे देश, समाज, परिवार और जीवन के हर परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन देती है। अपने चैनल में आज से 17 अध्यायों वाले चाणक्य नीति पे 17 वीडियो में डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। आप अपने जीवन काल में आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे संतुलित बने रहें, ये नीतियां ही आपको बता सकती हैं। मैं आचार्य चाणक्य के जीवनी और उनके इतिहास के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अतः हम मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे जिससे आपका समय व्यर्थ न जाए और आप ध्यान से हमारी बातों को सुन सकें और विचार कर सकें। आज के तनावग्रस्त जीवन में चाणक्य नीति मार्गदर्शन का सबसे अच्छा साधन है। अगर आप सच में गंभीर हैं और चाणक्य नीति को जानना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नज़दीक वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे। हम संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इस नीति वाक्य का विवेचन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमो अध्याय। प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्यधापति प्रभु नानाशास्त्रोदधृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। तीनों लोकों के पालन करने वाले सर्वशक्तिमान विष्णु को सिर से प्रणाम करके अनेक शास्त्रों में से निकालकर राजनीति समुच्चय नामक ग्रंथ को कहता हूँ। अधीत्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विश्यातम कार्य कार्याशुभाशुभम। जो इसको विधिवत पढ़कर धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध शुभ कार्य और अशुभ कार्य को जानता है वह अति उत्तम गिना जाता है। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं लोगों के हित की वांछा से उसको कहूँगा जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। निर्बुद्धि शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पोषण से और दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुख पाता है। दुष्ट भार्या सठम मित्रम मृत्युश्चतरदायकः ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट स्त्री, मूर्ख मित्र, उत्तर देने वाला दास और सांप वाले घर में वास ये मृत्यु स्वरूप ही है, इसमें संशय नहीं। आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेद दारैरपि धनैरपि। आपत्ति निवारण करने के लिए धन को बचाना चाहिए, धन से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सब काल में स्त्री और धनों से भी अपनी रक्षा करना उचित है।
आपदर्थे धनं रक्षे श्रीमताङ्कुतः किमापदः कदाचिच्च ललिता लक्ष्मी संचिता अपि विनश्यति। विपत्ति निवारण के लिए धन की रक्षा करनी उचित है, क्योंकि श्रीमानों को भी आपत्ति आती है, यानी बड़े बड़ों को भी आपत्ति आती है। हाँ, कदाचित दैव योग और चंचल होने से संचित लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागमो अप्यसति वाशस्त्र न कारयेत। जिस देश में न आदर, न जीविका, न बंधु, न विद्या का लाभ है, वहां वास नहीं करना चाहिए। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। धनिक, वेद का ज्ञाता, ब्राह्मण, राजा, नदी और पांचवा वैद्य, ये पांच जहां विद्यमान नर नहीं है, वहां एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंचयत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संगति। जीविका, भय, लज्जा, कुशलता देने की प्रकृति, जहां ये पांच नहीं, वहां के लोगों के साथ संगत नहीं करनी चाहिए। जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान्य व्यसनागमे मित्रम या अपति कालेषु भार्या च विभवे क्षये। काम में लगाने पर सेवकों को, दुख आने पर बांधवों को, विपत्ति काल में मित्र की और वैभव के नाश होने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च या तिष्ठति स बांधवः। आतुर होने पर, दुख प्राप्त होने पर, काल पड़ने पर, बैरियों से संकट आने पर, राजा के समीप और श्मशान पर जो साथ रहता है वही बंधु है। यो ध्रुवाणी परित्यजय हम ध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव ततः। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित की सेवा करता है, उसकी निश्चित वस्तुओं का नाश हो जाता है, अनिश्चित तो नष्ट ही है। वरयेत कुलजाम प्राज्ञो निरूपामपि कन्यकाम रूपवतीं न निश्चय विवाह सदृशे कुले। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक इज्जतदार घर की विवाहित कन्या से ही विवाह करे, भले ही उस कन्या में कोई व्यंग हो। उसे किसी हीन घर में विवाह नहीं करना चाहिए, बावजूद कन्या अत्यंत सुंदर क्यों न हो। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घर में ही करना होता है। नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगिणाम शस्त्रपाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकालेषु च। नदियों का, शस्त्रधारियों का, नख वाले और सिंग वाले जंतुओं का स्त्रियों में और राजकुल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विषादप्यमृतम ग्राहममिद्यादपि कांचनम नीचादप्यतमा विद्याम स्त्रीरत्न दुष्कुलादपि। विष में से भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से भी सोने को, नीचे से भी उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को लेना योग्य है। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसं खड्गुणं चैव कामश्चाष्टगुण समृतः।
पुरुष से स्त्रियों का आहार दुना, लज्जा चौगुनी, साहस छगुना और काम 8 गुना अधिक होता है। तो ये रहा प्रथमो अध्याय। इति प्रथमो अध्याय। ओ